दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट क्रिएट करेंगे और आज का जो ये वीडियो है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉपर ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट क्रिएट करना, वो भी कंप्लीट ईयर के लिए। अब इस टर्म को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मली आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाई हुई है और यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये अटेंडेंस शीट है जनवरी मंथ का। आप देख सकते हो ऊपर मंथ क्या है, जनवरी। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं जनवरी की जगह यहाँ पे चूज करता हूँ फरवरी। अभी देखिए आप पूरा डेट आ रहा है 31 तक। जैसे मैं फरवरी चूज करूंगा तो ये फॉर्मेट पूरा अपडेट हो जाएगा। इवन संडे की बात करें, इसमें संडे अलग डेट पे आ रहा है। इवन इसका जो फॉर्मेट है वो सिर्फ 28 डेज का है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया है। इसी की जगह अगर मैं कोई और मंथ ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जून का मंथ, तो यहाँ पे देखो जून के हिसाब से डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया है। यहाँ पे शो कर रहा है 1 जून टू 30 जून और जो डेट क्राइटेरिया है वो आ रहा है 30 तक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट ईयर के लिए जितनी भी अटेंडेंस शीट्स है उन सब का फॉर्मेट एक ही बार में रेडी कर लिया है। चाहे वो जनवरी का हो, फरवरी का हो, मार्च, अप्रैल, मई, जो भी मंथ है सबके लिए हमने यहाँ पे अटेंडेंस शीट फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है। अब सिंपल टर्म में गाइस, ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो आप इसमें अटेंडेंस शीट क्रिएट करना सीखोगे, साथ में आप इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मेट अप्लाई करना सीखोगे। इसके साथ ही जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है, जिसके बिहाफ पे संडेज वगैरह आ रहे हैं, डेटा वैलिडेशन पार्ट अप्लाई किया है, या फिर हमने इंटरलिंक किया है इन चीजों को, इसे या फिर इन सब चीज को, ये सब कुछ आप इस एक सिंगल वीडियो में सीखने वाले हो। जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको पेशेंस से रखना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे मेन फॉर्मेट, जिसकी शुरुआत करते हैं हम मंथ से। तो हमने यहाँ पे लिखा मंथ और मैं क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाए हर एक मंथ के लिए, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई सा भी मंथ हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम यहाँ पे दूसरी शीट ले लेते हैं और यहाँ पे हम जितने भी मंथ्स है उनका एक क्राइटेरिया क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सिंपली जैन, उसके बाद हमने लिखा फेब और सिंपल आप इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ड्रैग कर दो कुछ इस तरीके से और दिसंबर तक जो मंथ्स है वो सब यहाँ पे एज अ लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद हमें करना है कि यहाँ पे आना है। आने के बाद सिंपल आपको जाना है यहाँ डेटा वाले ऑप्शन में और जाना है डेटा वैलिडेशन पे। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस एलो वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करना है। सोर्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम शीट 2 में जाएंगे और इस सोर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मुझे जैन चूज करना है तो जैन, या फिर फेब, मार्च, अप्रैल, जो भी मंथ मुझे चूज करना है वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जनवरी चूज करूँ तो यहाँ पे लिख के आ जाए 1 जनवरी टू 31 जनवरी। तो ये चीज मुझे इसके थ्रू क्रिएट करनी है। तो हमें सिंपली करना क्या, यहाँ पे आना है, हम करेंगे इक्वल और एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है डेट वैल्यू। जैसे आप ये लिखोगे नीचे सजेशन मिल जाएगा, टैब की प्रेस करेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले पूछ रहा है डेट टेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डबल क्वोट्स के अंदर यहाँ पे लिखना है 1। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है एंड सिंबल और फिर ये जो जैन मंथ है इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर एंड सिंबल डालेंगे और डबल क्वोट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे 2022, जो भी ईयर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज किया, प्रेस कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे ये आ रहा है जनरल फॉर्मेट में, तो सिंपल होम टैब में जाना है और जनरल हटा के हमें यहाँ पे क्या कर देना है, डेट। तो हम शॉर्ट डेट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/1/2022। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और ये 1/1/2022 शो कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लिख के आए 31/1/2022, यानी कि ये 1 तारीख से लेके हमें कहाँ तक चाहिए, 31 तारीख। तो हम करेंगे यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे हमें फॉर्मूला डालना है एंड ऑफ मंथ, EOMONTH। ये किया। सबसे पहले पूछ रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट डेट, तो हमें स्टार्ट डेट में ये सेलेक्ट करना है और कोमा करके यहाँ पे डालना है 0। ब्रैकेट करेंगे बंद, प्रेस करेंगे एंटर। दोबारा इसमें देखोगे आप वैसा ही फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे और इसे कर देंगे शॉर्ट डेट। तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक की डेट आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जनवरी की जगह फरवरी चूज करूं तो यहाँ पे देखो 1 तारीख से 28 तारीख की डेट आ रही है। फिर हम यहीं पे जाते हैं और मैंने चूज किया यहाँ पे अगस्त, तो आप देखेंगे 1 तारीख से 31 तारीख की रेंज यहाँ पे आ रही है। अब ये देखने में काफी ज्यादा अनफॉर्मल लग रहा है, तो हमें करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है और इसे भी सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल की मदद से मैंने उसे भी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाना है और सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और आपको जाना है कस्टम में।
कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मेट मिलता है DD और फिर MMM। आपको इसे सेलेक्ट करना है, ऊपर सैंपल आपको दिख जाएगा, आपको कर देना ओके। अब आप देखोगे कि आपका फॉर्मेट कैसा आ रहा है, यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त। इसी की जगह मैं यहीं पे जाता हूँ और कोई और मंथ चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ फरवरी। तो आप देखेंगे 1 फेब से 28 फेब का डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये टर्म तो आप समझ गए कि हमने कैसे इसकी मदद से इसे इंटरलिंक किया। इसको हमने इंटरलिंक किया इससे और इसे इंटरलिंक कर दिया इससे, और इसी वजह से यहाँ पे जब जब हम मंथ चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब इतना टर्म तो आई होप कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं आईडी नंबर। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, आईडी नंबर। इसके बाद हमने लिखा नेम। किसी भी मंथ का हम डेटा बात करें, उन सब में जितने भी आईडीज नंबर है, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबके लिए वो अटेंडेंस शीट क्रिएट होगी। तो आईडी नंबर और नेम हमने सबके लिए यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है। इसके बाद आते हैं मेन टास्क पे, जो सबसे मेन टास्क है। वो मेन टास्क क्या है कि जो भी मंथ होगा उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा अटेंडेंस शीट का डेटा होना चाहिए। मतलब 1 तारीख से लेके 31 तारीख का डेटा होना चाहिए, उसके हिसाब से संडे होना चाहिए और उसी के हिसाब से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये सब कुछ होना चाहिए। ये हमारा मेन टास्क है। तो यहाँ पे हमें सिंपल करना क्या है, हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले मान लो यहाँ से हम ब्लॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या है, मुझे सिंपल यहाँ पे इक्वल करना है और ये जो हमारी पहली डेट है इसको हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी हम अटेंडेंस शीट क्रिएट करेंगे वो शुरुआत तो 1 तारीख से ही होगा, यानी कि उसी डेट से। तो हमने इसको एंटर किया। अब एंटर करने पे भी हैश शो कर रहा है, मैं इसको बड़ा करूंगा तो पूरी डेट आ जाएगी। यहाँ पे 1 जनवरी जैसा वहां आ रहा था वैसे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के आए। तो हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, जिसके लिए हमें सिंपली करना क्या है, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यही नंबर फॉर्मेट में जाओगे और कस्टम में जाकर हमें सिंपली यहाँ जो DD और डैश MMM है, इस MMM को काट देना है। सिर्फ DD चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पे किया ओके। तो अब देखो 01 आ रहा है, हम इसे डबल टैप करते हैं, ये आ गया 01। और अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 02, 03, 04 इस तरीके से जो पूरा रेंज है वो यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को आपको समझना है। देखो अगर मैं इसे ड्रैग करूँ, सिंपल, काफी लोग के दिमाग में आ रहा होगा इसमें क्या टफ है, इसे हम ड्रैग कर देते हैं ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये महीना जनवरी का है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो मैं इसे अभी ड्रैग कर देता हूँ तो 31 दिन है, ठीक है। लेकिन अगला मंथ होगा फरवरी का, यानी कि फरवरी का, और उसमें होंगे सिर्फ 28 दिन। तो वहां पे जो डिजिट है वो मुझे 31 तक नहीं चाहिए, कहां तक चाहिए, 28 तक चाहिए। तो ये कंडीशनल वर्क करे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपली हमें आना है यहाँ पे अगले सेल में, हम यहाँ पे करेंगे इक्वल और यहाँ पे डालेंगे इफ का फॉर्मूला। टाइप किया, फॉर्मूला शुरू हो गया। एंड आई होप कि आप सबको इफ फॉर्मूला अच्छे से यूज करना आता होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म क्या है, लॉजिकल टेस्ट। मतलब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि ये जो डेट है अगर वो लेस देन है इस वाली डेट से, मतलब ये हाईएस्ट डेट हो गई, चाहे 31 हो, 28 हो, कुछ भी हो, तो ये आगे बढ़ेगा। मतलब ये 1 तारीख है, इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो ये आगे चलेगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि अगर ये डेट ऐसी है तो फिर इस वाले में एक और जोड़ दो। मतलब ये अभी 1 है, एक और जोड़ दिया तो ये 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आगे क्या, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। कोमा अगर ये इससे छोटा नहीं रहता, मान लो 28 आ गया, तो अब यहाँ पे रुक जाएगा। तो जब ये इससे छोटा नहीं रहता तो यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट करा दो, मतलब वहां पे एग्जीक्यूशन को रोक दो। तो अब यहाँ पे हमने लगा दिया कंडीशन। अभी यहाँ पे सेम वैसे ही आ रहा है, तो हमें क्या करना है, कस्टम में जाना है और यहाँ पे जाके हमें डाल देना है DD। सिंपल सीधा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये डाल दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज और करना है, वो क्या है कि ये जो सेल है इसको हमें फिक्स करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके लिए ये जो सेल है वो सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ F2 करेंगे और इस वाले सेल को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। F4 किया हमने और ये फिक्स हो जाएगा। प्रेस कर देंगे एंटर और अब हम इसको करेंगे ड्रैग। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 3, फिर हमने इसे ड्रैग किया, ये आ गया 4, और इसी तरीके से हम इसे प्रॉपर ड्रैग कर देंगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। मैं इसे सिंपली ड्रैग कर देता हूँ 31 तारीख तक। तो ये आ गया 15 और फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये आ गया 31 और ये आने के बाद सिंपल फॉर्मेट में जाना है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि यहाँ पे 31 तक ये जो रेंज है वो प्रॉपर अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पे एक बार हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और यहाँ पे देना है कि यहाँ तक हमारा जो हमने अप्लाई किया है इसमें टर्म्स, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, मैं चूज करता हूँ फैब।
तो यहाँ पे देखो 1 फेब से लेकर 28 फेब शो कर रहा है और यहाँ पे भी जो रेंज है वो कहाँ तक आ गई है, 28 फेब तक आ गई है। दोबारा एक बार चेक करते हैं, इसी में आते हैं और हमने किया मे सेलेक्ट, तो आप देखो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख की जो रेंज है वो यहाँ पे आ रही है। ये हैश आने का मतलब ये होता है कि ये जो जगह है वो कम है, तो जैसे आप डबल टैप करते हो जगह इसमें बढ़ जाएगी और उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के अर्निंग ऐप के बारे में जो कि है सिक्का ऐप। अब जैसे ही बात आती है अर्निंग ऐप की तो दिमाग में एक डाउट आता है कि यार कहीं ऐप फ्रॉड तो नहीं है, कहीं से ऐप को डाउनलोड करने पे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इसके लिए कुछ जवाब। सबसे पहले ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, नंबर 1। दूसरा यहाँ पे बात करिए तो इस ऐप को 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। और तीसरा जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है कि इस ऐप को 4.1 स्टार की रेटिंग मिली है ऑन प्ले स्टोर, जिसकी वजह से आप इस ऐप पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब दूसरा टर्म कि इस ऐप से आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। बेसिकली ये जो ऐप है इस पे आपको अलग अलग टास्क मिलते हैं, चाहे हम बात करें आप एमएक्स प्लेयर यूज कर रहे हो, कोई दूसरा ऐप यूज कर रहे हो, कोई स्पिनिंग टाइप टर्म हो गया, तो बहुत ही अलग अलग टास्क होते हैं जिनको जब आप अटेम्प्ट करते हो तो ये आपको सिक्कास प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम बात करें तो 100 सिक्का की जो वैल्यू है वो 10 रुपए होती है और मिनिमम आप 50 सिक्का को विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ का जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपली जो वॉलेट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और जब ये इंटरफेस आता है तो रिडीम नाउ पे क्लिक करके जो भी चीजें मांग रहा है, यूपीआई डिटेल्स वगैरह, वो आपको डालना है और सीधा जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट या यूपीआई अकाउंट में आ जाएगा। इसके साथ ही इस ऐप से रिलेटेड एक बेसिक और बेनिफिशियल टर्म, सबसे पहले जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपको इसमें लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा नाम डालने का और नीचे में मिलेगा रेफरल कोड। यहाँ पे अगर आप ये वाला रेफरल कोड डालोगे तो इसके बाद जो भी 3 टास्क आप पहले अटेम्प्ट करोगे उस पर आपको 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। सो देर किस बात की, इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप खुद उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर पे जाके खुद इसे रिव्यू कर सकते हो और डाउनलोड करके खाली टाइम में इससे अर्निंग कर सकते हो। सो गो फॉर सिक्का ऐप। सो आई होप कि अभी आपको इतना टर्म क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं ताकि उसके बाद हम आगे बढ़े और हमें कोई और दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करने के बाद इस पे जो भी कलर मुझे अप्लाई करना है, लाइक ब्लैक अप्लाई करना है, मैंने ब्लैक कर दिया। इस पे व्हाइट कर दिया। इसे सेलेक्ट करते हैं, इस पे सपोज हमें ब्लू कलर अप्लाई करना है, हमने ये कर दिया और व्हाइट कर दिया और इसे बोल्ड कर देंगे। साथ ही इसे सेंटर में कर देते हैं ताकि ज्यादा बेटर लगे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पे और इसको उठा के ले आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इसे भी डबल टैप करते हैं, जितने स्पेस के रिक्वायरमेंट इसे उतने में ये आ जाए और जितने की इसे है उतने में आ जाए। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे मर्ज करेंगे और अब इसको एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम इसे भी सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, मर्ज। और यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 2। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा इसमें हम ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे यहाँ पे और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आप येलो रख सकते हो। इसे भी सेलेक्ट किया, ब्लैक और टेक्स्ट कलर ये। और फिर ये मिड वाले को सेलेक्ट किया, इसका जो भी कलर हमें रखना है, लाइक सपोज मुझे ये कलर बेटर लग रहा है या फिर ये बेटर लग रहा है, तो ये कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसके साथ इसे सेलेक्ट करते हैं, कर देते हैं बोल्ड। इसे सेलेक्ट किया, कर दिया बोल्ड। अब आते हैं नीचे वाले सेक्शन पे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम कलर अप्लाई कर देते हैं येलो और इसे कर देते हैं बोल्ड। इसके बाद नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इस रेंज को हम नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं जहां तक हमें डेटा रखना है, मतलब मैक्सिमम डेटा हमें लग रहा है वहां तक होगा, तो हमने वहां तक सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे जाना है और कर देना है ऑल बॉर्डर्स। ये देखो, सो यहाँ पे हमारा 50% वर्क अभी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 50% टर्म बचा हुआ है। अब देखो, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि चलो ये फॉर्मेट कैसे वर्क कर रहा है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, ये जो 1 तारीख है, इस 1 तारीख को कौन सा दिन है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा है, ये तो हमने भी निकाला ही नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल यहाँ पे प्रेस करना है इक्वल और एक फॉर्मूला टाइप करना है जो कि है टेक्स्ट। टैप किया, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। पहला टर्म क्या है यहाँ पे, वैल्यू, तो हमने किया सेलेक्ट वैल्यू को और इसका फॉर्मेट हम डाल देंगे डबल कोट्स के अंदर। 3 टाइम हमने ट्रिपल डाला और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्स्ट फॉर्म में अगर हम बात करें, ये डिजिट फॉर्म में है तो ये किस फॉर्म में आ गया, टेक्स्ट फॉर्म में। इसके बाद यहीं पे आना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ये वाला ऑप्शन, रोटेट टेक्स्ट अप, और आप देखो कि आ गया इस फॉर्मेट में। फिर इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे सिंपली क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे 31 तक। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर एक डेट के साथ ये मेंशन हो गया कि उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है। तो ये चीज आ गई। यहाँ पे आने के बाद इसमें जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, लाइक ब्लू अप्लाई करना है या कोई और कलर अप्लाई करना है, सपोज हमें ये बेटर लग रहा है तो हम ये वाला कलर रख देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसे कर देंगे मर्ज
और इसे हमने कर दिया यहाँ पे इस फॉर्मेट में एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये सेलेक्ट किया, इसे भी सेलेक्ट किया, कर देंगे मर्ज, और यहाँ पे इसे कर देंगे एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे मंथ चूज करके देखते हैं कि क्या इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। हमने किया जनवरी, तो आप देखो यहाँ पे जनवरी के हिसाब से डेटा अपडेट हो गया। अगर इसी की जगह हम यहाँ पे कोई और फॉर्मेट चूज कर लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पे चूज किया फरवरी, तो आप देखोगे फरवरी के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो गया। अब यहाँ तक का टर्म क्लियर कि ये सैटरडे संडे मंडे कैसे आएगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ आईडी नंबर डाल लेते हैं, कुछ नेम डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर डाल लेता हूँ जो कि स्पेसिफिक होती है, EM101 हमने डाला ऐसे, और सेलेक्ट करके हमने ड्रैग कर दिया जहां तक हमारा डेटा है। फिर हम नाम की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ नाम डाल देते हैं, लाइक राजेश, महेश, सुरेश, पुनीत। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया। इस पे जो भी कलर आपको अप्लाई करना हो, आप सिंपली यहाँ पे जाके इस तरीके से इस पे जो भी कलर अप्लाई करना है वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पे, जो कि है संडे का। बेसिकली आपको पता है कि जब अटेंडेंस शीट हम क्रिएट करते हैं तो अटेंडेंस शीट में जो संडे वाला पोर्शन होता है उसमें हम कोई डेटा नहीं डालते, और उसको हम थोड़ा अलग कलर में या किसी अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही डिफाइन रहता है कि संडे का जो बॉक्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट में काउंट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे संडेज को चाह रहे हैं रेड कलर में कन्वर्ट करना, जितने भी संडे है और जितने भी मंथ आएंगे, चाहे वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, कोई भी है, तो उसमें वो बाय डिफॉल्ट जो संडे है वो रेड कलर में ही आए। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहीं पे आना है, और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ जाने के बाद आप देखो न्यू रूल का ऑप्शन मिलता है, आपको इसमें जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, हम इस पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है, हमें करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद आपको जो ये सैटरडे वाला सेल है जिसमें लिखा है सैटरडे संडे मंडे, तो इसके जस्ट ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर ये इक्वल है, किसके इक्वल है, संडे के। हमने लिख दिया यहाँ पे संडे, डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, तो इस पे एक अलग फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पे आएंगे और इसमें जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना है, जैसे मुझे ये कलर अप्लाई करना है, और टेक्स्ट की बात करें तो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बोल्ड हो और जो भी टेक्स्ट का कलर हो व्हाइट हो, ये हमने किया और मैंने कर दिया ओके। तो मैंने बोला कि ये जो सेल है अगर इसमें संडे हो तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई होना चाहिए। इसके साथ ही एक और टर्म, यहाँ पे देखो डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब आपको पता है कि हमने इस सेल को फिक्स कर दिया है। तो मैटर यहाँ पे क्या है कि इस रो को तो मुझे फिक्स करना है, लेकिन बाकियों के लिए बात करें जो कॉलम्स है उन्हें तो मुझे फिक्स नहीं करना। तो इसके लिए हम ये जो डॉलर सिंबल है इसको हटा देंगे कॉलम पर से, जो सी लिखा है उस पे से हम डॉलर हटा देंगे और 4 पे हम डॉलर के सिंबल रहने देंगे, करेंगे ओके। ओके करने के बाद जैसे मैं से आगे मूव ऑन करूंगा, आप देखो यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया है। सेम इसी तरीके से मुझे आगे तक अप्लाई करना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 31 तक हमने अप्लाई किया, और इसके बाद हम इसे नीचे तक अप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। और अब आप देखो जितने संडे हैं उन पे बाय डिफॉल्ट वो जो कलर है वो अप्लाई हो गया है। अगर मैं यहाँ पे मंथ चेंज करता हूँ, जनवरी में जाके मैं फैब करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अलग जगह पे संडे आ रहा है, यहाँ पे अलग कलर अप्लाई हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जून की, तो यहाँ पे अलग जगह संडे आ रहा है और वो उसी के हिसाब से कलर अप्लाई कर रहा है। सो है नहीं मजेदार, एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ ही एक टास्क और है। टास्क ये है कि अगर मैं इस संडे पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो वो अप्लाई हो रही है, मैं चाह रहा हूँ इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली जा सके, तो इसके लिए हम इसमें एक डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। सिंपल यहाँ पे आना है, आने के बाद हमें जाना है डेटा टैब में और क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ देखो अलाउ में आपको जाना है कस्टम वाले ऑप्शन पे, इस पे सेलेक्ट करना है। हम जाएंगे यहाँ पे, हमने किया इक्वल। इक्वल करने के बाद मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना है क्योंकि हम कंडीशन इसी के बिहाफ पे लगा रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किया और मैंने बोला अगर ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है किसके, संडे के, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल है संडे के तो इसमें वैल्यू जाएगी, लेकिन अगर इक्वल है संडे के तो यहाँ पे एक अलर्ट आएगा, और वो अलर्ट क्या है, मैंने यहाँ पे डाल दिया इनवैलिड, और मैं ये बोल रहा हूँ अलर्ट में कि संडे सेल इज नॉट एडिटेबल, ये डाला मैंने। और मैं यहीं पे आऊंगा सेटिंग में, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमें इसमें रो को फिक्स करना है, तो हम यहाँ रो के लिए डॉलर दे देंगे, शिफ्ट दबा के आप 4 दबाओगे डॉलर आ जाएगा। बट जो कॉलम क्राइटेरिया उसको हम यहाँ फिक्स नहीं करेंगे, तो हम डॉलर एक ही पे अप्लाई करेंगे। हमने किया ओके। ओके करने के बाद इसे आपको ड्रैग करना है,
इस तरीके से पूरे 31 डेज के लिए यहाँ पे, और फिर यही ड्रैगेशन हमें कर देना नीचे तक। और अब हम एक बार चेक करेंगे इसमें हम कोई वैल्यू डाल पा रहे हैं नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पे, एंटर किया। जैसे मैं एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है कि इनवैलिड संडे सेल इज नॉट एडिटेबल। जैसे मैं एंटर करूंगा वो वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, तो मैं इसमें कुल मिला के कोई वैल्यू डाल ही नहीं पा रहा। सो आई होप कि ये टर्म कैसे वर्क कर रहा है वो आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पे इसका एक क्विक रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला टर्म तो हमारा ये हो गया। यहीं पे आते हैं और एक और मर्ज कर देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं ईयर जो है 2022। सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कर दिया, जो भी इस पे कलर अप्लाई करना है कलर अप्लाई कर दिया, और टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं, और ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ रेडी हो गया। एक क्विक रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी मंथ हम चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे अटेंडेंस शीट रेडी हो जाता है, जिस मंथ के लिए भी हमें इसे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे आप एक टर्म को अच्छे से समझ लो कि इस अटेंडेंस शीट को आप एक ही बार यूज कर सकते हो इन अ सिंगल शीट। मतलब अगर इस शीट पे खुला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसे हम एक बार यूज करेंगे, चाहे वो जिस मंथ के लिए भी करें। लेकिन आप इस फॉर्मेट को एक टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हो। जब भी आपका दूसरा मंथ स्टार्ट होता है, लाइक यहाँ पे फरवरी स्टार्ट हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया, तो आपने सिर्फ वो टेम्पलेट उठाया। आपको दोबारा कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी दोबारा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको जाके फरवरी चूज करना है और आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। फिलहाल इसमें थोड़ी सी एडिटिंग बची है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसमें फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ डिलीट में जाएंगे और डिलीट शीट रो कर देंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा शीट रो है वो यहाँ से हट जाएगी। ऊपर आएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट रो करेंगे। ऊपर में एक ब्लैंक रो आई, हमने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, जितने में हमें यहाँ पे कुछ भी चीज मेंशन करनी है। सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे, और यहाँ पे हमने लिखा अटेंडेंस शीट फॉर्मेट 2022, ये लिखा हमने। सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे मिडल अलाइनमेंट हम इस पे अप्लाई करेंगे। जो भी फॉन्ट आपको सही लग रहा है वो फॉन्ट इस पे अप्लाई कर दो। कलर आपको जो रखना है, लाइक मुझे यहाँ पे बेटर कलर लगता है ग्रीन, तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो हमने रख दिया व्हाइट। इनकेस आपको अटेंडेंस का कलर अलग रखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, और जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, लाइक येलो रखना है तो आप इसे येलो रख सकते हो। और आपका प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद हम इसे एक टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइल में जाते हैं और यहाँ जाएंगे सेव एज पे, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ब्राउज पे क्लिक कर दो। सिंपली आप यहाँ पे देखोगे, मैं लिख देता हूँ एक्सेल फॉर्मेट, इसका नाम डाला हमने, और सेव एज टाइप में जाके यहाँ पे आप कर दो टेम्पलेट। एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेम्पलेट का, ये रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेल टेम्पलेट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कोई भी इसमें लोकेशन चेंज नहीं करनी, इसे हमने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं इसे हटा देता हूँ। सिंपल हम यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्सेल स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है पर्सनल में जाके एक्सेल फॉर्मेट, वो यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मान लो कि मैं इसे रेडी करता हूँ, सपोज ये लिखा मैंने यहाँ पे ये, और मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देखोगे कि बिल्कुल एक नए वर्कबुक में सेव होगा। तो मैं इसे ब्राउज करता हूँ और यहाँ पे देखो नाम आ रहा है, तो मैंने इसे सेव कर दिया मोहन के नाम से। सपोज मोहन के नाम से हम सेव कर देते हैं, तो मैंने लिख दिया मोहन और कर दिया सेव। अब हम एक बार चेक करते हैं कि वो हमारा टेम्पलेट वैसा का वैसा ही है, मतलब एक फॉर्मेट की तरह, या फिर उसमें मोहन का डेटा ऐड हो गया है। तो हम यहाँ पे आते हैं पर्सनल में, और ये रहा एक्सेल फॉर्मेट, क्लिक किया। आप देखोगे यहाँ पे मोहन से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मेट बना के आपने ऐसा टेम्पलेट सेव कर लिया। अब जिस मंथ के लिए भी आप बनाओगे, लाइक आप जनवरी का बना रहे हो तो यहाँ पे जनवरी का हो गया, फिर अगले मंथ फरवरी का बनाना है तो फॉर्मेट आपके पास रेडी है। बस उस फॉर्मेट को एज ए टेम्पलेट उठाया, और फिर उसमें जो भी डेटा आपको फिल आउट करना है आप कंप्लीटली इजी तरीके से कर सकते हो। सो आई होप कि ऑटोमेटिक वे में जो ये अटेंडेंस शीट बना है पूरे साल के लिए, वो क्या है और कैसे वर्क करेगा, वो सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।